सत्संगत जी प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी अक्सर बिल्ली तो रास्ता काट देती है। लोग अपना कीमती समय जो नष्ट करते हैं उस एक मासूम सी प्राणी के लिए, क्या अनहोनी से इतना लोग डरते हैं। कहते हैं जो होना है सो हो कर रहेगा। हमारे समाज में बचपन से एक ही बात सिखाई जाती, कहीं निकलो और बिल्ली रास्ता काट दे रुक जाओ, अगर आगे बढ़े तो कोई अनहोनी हो जाएगी, विनाश निश्चित है। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या बिल्ली जैसी मासूम प्राणी किसी का अनिष्ट कर सकती है, या यह केवल हमारे मन का भ्रम है और अंधविश्वास? जानेंगे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के द्वारा एक ऐसे विचार जो कहानी के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा, जिसे सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा जिसने बिल्ली के रास्ता तो काटा पर रुका नहीं, और सतगुरु निरंकारी विचार का स्मरण करके सच्चाई को जान करके और आगे निकला। फिर क्या हुआ उसके ज़िंदगी में, इस वीडियो को जानेंगे। तो प्लीज़ विनती है आपसे, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। पूरा देखने के बाद ही आप यह यकीन कर पाएंगे कितना सतगुरु में जो शक्ति समर्थ है। यह कहानी न आपको सिर्फ सच्चाई बताएगी बल्कि सतगुरु से साक्षात्कार जो कि निवारण भी कराएगी। कैसे क्या होता है आपकी आत्मा को भी झकझोर देगी यह कहानी या ऐसे विचार कहीं नहीं मिलते, बस सतगुरु के माध्यम से ही मिलते हैं। तो क्यों न हम देखें, अपना कीमती समय बर्बाद न करते हुए आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी शुरू होता है। मोहन एक 35 वर्षीय व्यापारी था, जिसका रास्ते से आना जाना तो लगभग डेली का रहता। उसका जीवन अंधविश्वासों से भरा था। सुबह उठते ही वह जो अपनी पत्नी से कहता, आज दाई आंख फड़फड़ा रही है, आज काम जो मत करना। रोज दुकान जाते वक्त वो सबसे डरता, कहता कहीं बिल्ली रास्ता न काट दे। कई बार ऐसा होता है कि बिल्ली रास्ता काट जाती है और मोहन रुक जाता है। दुकान देर से खुलती है, व्यापार में नुकसान होता है। जब मान लीजिए किराना दुकान है, अगर सुबह का समय बिल्ली रास्ता काट दी तो सुबह न जा कर के दोपहर में जाएंगे तो वैसे ही हमारा नुकसान होगा। वैसे ही कहानी के माध्यम से मोहन के साथ हो रहा था। एक दिन मोहन अपने घर से बाहर निकला। अचानक एक बिल्ली जो उसके सामने आई और रास्ता काट दी। मोहन वहीं रुक गया। एक साधु ने पास आकर कहा, बिल्ली का रास्ता काटना शुभ है, आज घर लौट जा। बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ है, आज घर लौट जा। मोहन ने दुकान नहीं खोली। उसी दिन उसका पड़ोसी गोपाल, जिसने बिल्ली की परवाह नहीं किया, दिन भर खूब कमाई किया। मोहन सोचने लगा, ये कैसी विडंबना है, बिल्ली ने तो जो कि उसका भी रास्ता काटा था। कुछ ही बाद मोहन ने फिर बिल्ली के रास्ते काटने पर रुकना चाहा, लेकिन बारिश हो रही थी और जो भीग रहा था वो बोला, अचानक रुकने का मतलब बीमार होना। वो आगे बढ़ गया। उस दिन उसके जीवन में कुछ नहीं बिगड़ा, बल्कि दुकान पर खूब ग्राहक आए और खूब बिक्री हुई और खूब मुनाफा हुआ। मोहन की सोच डगमगाने लगी। वह सोचने लगता कि मोहन के लिए एक मित्र रमेश ने उसे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के मिशन में सत्संग में बुलाया। वहाँ संत बोल रहे थे, अंधविश्वास हमारी आत्मा को जकड़ लेता है, बिल्ली का रास्ता काटना केवल संयोग है। सत्संग जी, बिल्ली का रास्ता काटना
संयोग है, पर सच्चाई यह है कि बिल्ली तो रास्ता काटेगी ही, उसका रास्ते से इधर उधर जाना जैसे आप जाते हैं वैसे वो भी जाती है। अशुभ नहीं है बिल्ली का रास्ता काटना। यदि बिल्ली के कारण कोई अनिष्ट होता है तो संसार में सबसे ज़्यादा बिल्ली के घरवाले का जीवन दुखमय होता, जो बिल्ली पोसते हैं। सिंपल भाषा में कहे तो सतगुरु की दृष्टि से हर जीव परमात्मा का अंश है। अशुभ और शुभ हमारी सोच से उत्पन्न होता है, जन्म होता है सोच और अशुभ का, जो हमारे जन्मों से, जो हमारे बचनों से, और न कि बिल्ली से। मोहन के भीतर एक रोशनी जगी। उसे ऐसा लगा मानो मोहन ने अब बिल्ली को देखकर रुकना छोड़ दिया। हर दिन उसका विश्वास बढ़ता गया। कई बार बिल्ली रास्ता काटती और मोहन निर्भयता से आगे बढ़ता। उसका व्यापार अच्छा चलने लगा, जीवन में सुख आने लगे। जो गांव के लोग अब मोहन को देखते कहते, मोहन तो बिल्ली के रास्ते काटने पर भी नहीं रुकता, फिर भी उसकी जीवन इतनी अच्छी, सरल और आसान और इतनी धनी क्यों? मोहन ने सबको सतगुरु के सत्संग की ओर मोड़ा और गांव में अंधविश्वास की जड़ें को कमजोर होने लगा। अंधविश्वास खत्म होने लगा सत्संग जी। एक दिन मोहन जरूरी सौदे पर जा रहा था। बिल्कुल दरवाजे पर ही बिल्ली ने रास्ता काटा था। लोगों ने टोका, रुक जा, आज बड़ा अनर्थ होगा। मोहन मुस्कुराया। बिल्ली का रास्ता काटना संयोग है, अपशगुन नहीं। सगुन है, अपशगुन नहीं। मोहन आगे बढ़ा। उस दिन उसे ऐसा सौदा मिला जिससे उसके जीवन बदल गया। मोहन अब गांव-गांव जाकर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के संदेश को देता। बिल्ली हो या कोई जीव, वे ईश्वर के अंश है। हम अपने कर्मों से जीवन बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, न कि इस अंधविश्वास से। सत्संग जी, बिल्ली को दोष देना खुद के कर्मों का भाग्य समझना, जो कि भागना है। गांव वाले मोहन के अनुयायी बनते गए सभी। मोहन ने अब अपने घर के आगे बिल्ली के लिए अनेकों प्रावधान किया, जो कि जैसे कि दूध रखना शुरू किया, दूध दही। वो कहता, हमें डराता था जो आज हमारे घर की नेमत है। बिल्ली अब गांव की मित्र बन गई थी। लोग उसे प्यार से देख रहे थे। अंधविश्वास का डर खत्म हुआ। बिल्ली का रास्ता काटना कोई अशुभ बात नहीं। अनुभव और जो शुभ हमारे कर्मों और सोचों को तय करता है। सत्संग जी, हर जीव में परमात्मा का वास होता है। सतगुरु का ज्ञान अंधविश्वास को मिटा देता है। डर को छोड़कर सच्चाई को अपनाना ही असली सफलता है। सत्संग जी, आशा करता हूँ यह कहानी आपके दिल को छू ली होगी, या फिर आपको यह वीडियो तो पसंद आई ही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। इस वीडियो को सभी मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर कीजिएगा। और सत्संग जी, विनती है आपसे, कमेंट में धन्य निरंकार अवश्य लिखिएगा। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अच्छे वीडियोज़ मिलते रहते हैं सत्संग जी। सर, आपने ये इस प्रकार की वीडियोस अनेकों देखा होगा। लोगों की मात्र 2 उपाय से आप करोड़पति बन जाएंगे। सत्संग जी, अक्सर आपने यह तो सुना है, लेकिन क्या सच्चाई है? सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, क्या यह सही है? आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर के न केवल आपके मन मस्तिष्क में सवाल उठेगा, बल्कि आप अपनी जिंदगी और भाग्य को लेकर एक नए सिरे से विचार करने पर मजबूर हो जाएंगे। विषय है लौंग। लौंग का 2 उपाय बना देगा करोड़पति। क्या सच्चाई है? इस तरह की बातें अक्सर अपने बुजुर्गों या अन्य जो महिलाओं के द्वारा आपने सुना होगा, तांत्रिक या कथावाचकों के मुख से सुना होगी।
कभी कहा जाता है कि लौंग जो जेब में रखते हैं तो धन बढ़ता है, तो कोई कभी किसी विशेष दिन पर लौंग को जलाने या घर में रखने से लक्ष्मी का वास होता है। अब मगर क्या वास्तव में ये लौंग मात्र से धन संपत्ति की वर्षा होगी? क्या यह केवल एक अंधविश्वास या इसके पीछे जो कोई गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य छुपा है? आइए इसी प्रश्न का उत्तर खोजेंगे हम सतगुरु बाबा विचारों के माध्यम से। एक अनोखी, रोमांचक और सच्ची कथा जो यात्रा पर जो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के रोशन से है। यह कहानी आपको दिखाएगी कि कैसे लौंग जैसे साधारण मसाले के बहाने हमें अपने जीवन के सच जो कि अर्थ, कर्म और परमात्मा की ओर बढ़ाता है। तो सत्संग जी, यह वीडियो हर इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, तभी तो कथा का आनंद ले पाएंगे और लौंग का जो उपाय है आप जान पाएंगे। क्या है सच्चाई? कथा उत्तर जो कि शुरू होता है हरिद्वार के पास बसे एक छोटे से गांव सत्यपुर के निवासी अपने सरल और धार्मिक जीवन के लिए प्रसिद्ध थे। वहाँ एक जो हर वह किसान जो कि किसी रूप में धर्म और अध्यात्म से जुड़ा था, लेकिन इसी गांव में रहने वाला एक युवक जिसका नाम मनोज एक मध्यम वर्गीय किसान था, जो बेटा बचपन से ही उसके जो संघर्ष देखा था। घर जर्जर दीवारें, खेतों में कमजोर उपज और माता पिता की बेबसी। मनोज की सबसे बड़ी पीड़ा थी गरीबी। वह दिन रात हर दिन प्रार्थना करता, मेहनत करता, लेकिन भाग्य जैसे उसके द्वार खटखटाने से इनकार कर चुका होता। धीरे धीरे उसके मन में यह विश्वास जो घेर लिया था कि वो विश्वास इतना आध्यात्मिक से जुड़ चुका था कि केवल मात्र मेहनत से ही कुछ नहीं होता, विश्वास जो किस्मत में पैसा होता है। एक दिन गांव में एक तांत्रिक साधु आए, जो साधु के जो कहने पर उन्होंने भी ऐसे किए, लेकिन क्या उनके जीवन में संघर्ष भरा लौंग से। साधु ने गांव के चौराहे पर बड़ी भीड़ जमा की और बोली, सुनो सभी, केवल 2 लौंग के उपाय तुम करोड़पति बन सकते हो, बस विश्वास चाहिए। लौंग में धन खींचने की अद्भुत शक्ति है। इसे जेब में रखो और अमावस्या की रात के चारों कोने में रखकर प्रार्थना करो, माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। यह सच्ची उपाय है। मनोज की आंखों में चमक आई। उसे लगा कि यह उपाय उसकी गरीबी दूर करेगा। उसने बाजार से जो अच्छे किस्मों में लौंग जो कि खरीद लाया। अमावस्या की रात उसने विधि पूर्वक लौंग को घर में रख चारों ओर कोनों में रखा, जेब में रखा, पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की, हे माता लक्ष्मी मेरा घर में पधारो। दूसरे दिन मनोज को यह कुछ नहीं बदला नजर आया, पर वह निराश नहीं हुआ। उसने यह उपाय कई बार दोहराया, लेकिन हालात जैसे थे तैसे थे। जो पैसे का कहीं नामो निशान नहीं था। एक दिन गांव में सत्संग निरंकारी सतगुरु बाबा का हो रहा था, जहां संत जो उनका आगमन हुआ था। संतों का सच्चा, सरल और व्यवहारिक उपदेश सुनना सबसे बड़ी शक्ति जो देता है। संख्या में लोगों को एकत्रित होना। मनोज भी वहां मंच के संत के मुंह से बोले, प्यारे भाइयों और बहनों, धन दौलत मेहनत, सेवा और सच्ची लगन से मिलती है। लौंग, तुलसी या कोई अन्य वस्तु मात्र साध्य नहीं। परमात्मा ही कृपा पाने के लिए हमें कर्मयोग और भक्ति दोनों का मार्ग अपनाना होगा। यदि लौंग से ही करोड़पति बन जा सकता है तो मसाले बेचने वाला हर दुकानदार राजा होता। संत की यह बात सीधे मनोज के दिलों और दिमाग में लग गई। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने सोचा, मैंने अपने भाग्य को लौंग के
जो टुकड़ों में बट दिया था, जबकि मेहनत और सच्ची अरदास का जो छोड़ दिया था काम। जब उस दिन के बाद मनोज ने लौंग के उपाय को छोड़ा और सच्चे कर्म, सेवा और रास्ता चुना। उसने सुबह जल्दी उठकर गांव के बुजुर्गों की सेवा किया, खेतों में पूरी निष्ठा से मेहनत किया और हर रोज निरंकारी प्रभु का स्मरण करता। लेकिन धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसके खेतों की उपज भी अच्छी हुई, गांव में अच्छी ईमानदारी की चर्चा हुई। उसके पास सलाह लेने लगे सभी। गांव के मुखिया उसे पंचायत का सदस्य बनाया। फिर क्या था, मनोज की जो ख्याति में सम्मान और दोनों बढ़ने लगा। कुछ वर्षों में ही धनवान हो गया। उसके घर पर कोई भूखा नहीं लौटता। यह कथा हमें एक गहरा संदेश देता है। लौंग जैसे छोटे मसाले कोई चमत्कार नहीं, असली शक्ति हमारे कर्म और सच्चे सतगुरु की शरण में है। अंधविश्वास में फंसकर हम अपना समय नष्ट करते हैं। सच्चा धन वहाँ है जहाँ परमेश्वर से मिलने पर समाज की सेवा का भाव उत्पन्न होता हो। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी यही सिखाया। इंसान को न अंधविश्वास में जीना चाहिए, न आलस्य में। कर्म, भक्ति और सेवा यही इंसान का सच्चा भाग्य है। सत्संग जी, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको दिल को छू ली होगी। मैं इसलिए यह वीडियो बनाया ताकि मैंने लौंग मात्र से उपाय से लगभग लाखों लोग इस वीडियो को देखे थे कि 2 उपाय करने से आपके घर में लक्ष्मी दौड़ कर आती है। मैं उनको यह चेताना चाहता हूँ कि मात्र कुछ ऐसा नहीं है, जो यह वीडियो बना रहा है वो गलत है। मात्र 2 लौंग से भला कैसे करोड़पति बन सकते हैं। तो सत्संग जी, आप इतना भी जो समझदार है ही कि आप समझ गए होंगे। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। हमेशा सच्चाई की राह दिखाता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अन्य मित्रों के साथ यह वीडियो पहुँचाइएगा ताकि हर कोई सुन सके और समझ सके और इस माया जाल से मुक्त हो सके। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी।